बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये है जी फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। ये जो न्यू बुक्स हैं ये वो सिलेबस है और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इंशाल्लाह जो है ना एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करूँगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और फिर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए आप उसको जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जो है वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को कंसेप्ट वगैरह क्लियर है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले कंसेप्ट क्लियर करें और फिर एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करें। अब कंसेप्ट हमारे पास क्या है, कुछ ये 3 लॉ हैं जी, छोटे छोटे बेसिक, इनको हम लॉज ऑफ लॉगरिथम कहते हैं। सबसे पहले जी मैं आपको ना इन तीनों का नाम बता देता हूँ। देखें, ये वाला जो लॉ है जिसमें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, दो हों तीन हों, जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी उस लॉ को हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, या प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं। इसके बाद जिनमें चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी तो उसको हम कहते हैं कोशेंट लॉ, और जिसमें किसी चीज़ की कोई पावर होगी उसको हम कहते हैं पावर लॉ। ठीक है जी, ये 3 नाम आपको पता चल गए। अब हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ जिसको कहते हैं, जिसमें चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। जब हम लॉग का साइन दोनों के साथ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग एम। अच्छा, जो मल्टीप्लाई का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा और लॉग एन आ जाएगा। इसी तरह इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, यानी कि जब दो चीज़ें आपस में प्लस हो रही होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, जब लॉग का साइन दोनों के साथ लेकर आएंगे तो वो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास जो दूसरा लॉ है जिसको हम क्वेश्चन लॉ कहते हैं, इसमें क्या होगा, लॉग एम, लेकिन जो डिवाइड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और लॉग एन आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो तीसरा लॉ है जिसमें पावर होगी, पावर को हम क्या करेंगे, पावर को हम स्टार्ट में लिख लेंगे। लाइक यहाँ पर पावर एन है, इसको हमने कहाँ पर लिखा जी, स्टार्ट में एन, और फिर बाकी उसी तरह आपने लिख देना लॉग एन। ये 3 छोटे छोटे बेसिक लॉ हैं जी। इनके अलावा एक छोटी सी चीज़ और भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये 5 है, इसके ऊपर आपको ये स्क्वायर रूट का साइन नज़र आ रहा है। जब भी ये साइन होगा इसको हम अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में या पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट की 1/2 होती है। लेकिन अगर इसके साथ इधर छोटा सा ऊपर कोई और डिजिट लिखा हो, लाइक यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो फिर इसको आप 1/2 नहीं लिखेंगे बल्कि 1/3 कर देंगे। अगर यहाँ पर 4 हो तो फिर 1/4 कर देंगे। इसी तरह जो भी यहाँ पर डिजिट्स होगा वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी। अगर आपको यहाँ से ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो बाकी अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सरसाइज के दौरान ये चीज़ें भी समझ आ जाएंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जस्ट मैं कहूँगा जी कि अगर ये चैनल आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद है, इंपॉर्टेंस है इसकी, आपको कोई फ़ायदा दे रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये चैनल फ़ायदा नहीं दे रहा तो फिर मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि जी आप सब्सक्राइब लाजमी करें, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है जी। देखें, जो चीज़ें आपके फ़ायदा की हों तो फिर आप उसको लाजमी जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं है तो फिर आपकी चॉइस है जी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम। इस क्वेश्चन में आपने क्या यूज़ करना है, लॉज ऑफ लॉगरिथम जो अभी हमने पढ़े। टू एक्सपेंड दी फॉलोइंग, इसको हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करते हैं जी, एक्सपेंड का मतलब ये देखें, जैसे ये नंबर थे ना दो, इनको हमने इस तरीके से ये एक्सपेंड कर दिए, इसको कहते हैं एक्सपेंड करना। अभी हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पर लाजमी बात है जी कि प्रोडक्ट लॉ जो है वो यूज़ होगा। अब कैसे यूज़ होगा, देखिए लॉग जब दोनों के साथ अलग अलग आएगा तो इसको हम यूँ लिखेंगे, लॉग 9, और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और लॉग क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। बस ये इतना सा स्टेप्स है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी जैसे ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसके सारे पार्ट्स, तो आपको बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसका जो सेकंड पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। आगे जी ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस में कन्वर्ट होगा। कैसे, देखें, इसको हम लिखेंगे लॉग 59, ये लॉग 59 हो गया, आगे माइनस का साइन आएगा और लॉग ऐसा आ जाएगा।
ये मैटर नहीं करेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपने जस्ट ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा लॉज यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा, बस इतना सा आपका इसमें वर्क है। बाकी हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें सबसे पहले दो तीन लॉज यूज़ हो रहे हैं। आप देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर ये ऊपर कोई एक वैल्यू लिखी हुई है और नीचे भी एक लिखी हुई है। आप ये ना समझें दो तीन है, बस आप ये समझें एक वैल्यू ऊपर है और एक वैल्यू नीचे है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर देंगे। कैसे जी? लॉग जो भी ऊपर वाली वैल्यू है 5p का स्क्वायर और माइनस, जब लॉग इधर आएगा तो ये चूंकि डिवाइड हो रही थी इसलिए माइनस आ गया और लॉग x/3 लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ पर आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। इस स्टेप में हमने क्वेश्चन लॉ जो है वो यूज़ किया है। अब इसके बाद ये मज़ीद भी सॉल्व होगा। अब यहाँ पर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब लॉग अलग अलग सब के साथ आएगा तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन इनके बीच में ये चेंज हो जाएगा प्लस में। जब भी आपको कोई साइन नज़र ना आए, आपस में चीज़ें ऐसे इकट्ठी लिखी हों, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अब इसको हम लिखेंगे log 5। ठीक है जी, फिर आगे प्लस आ जाएगा और log p आएगा। इसके बाद अगेन प्लस का साइन आएगा और फिर आ जाएगा जी log q का स्क्वायर। फिर आगे माइनस का साइन आएगा। अब देखें यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लिखें। इसकी लॉजिक और रीज़न क्या है, देखें जब भी माइनस का साइन बाहर आ जाता है तो फिर यहाँ पर आगे जो साइन आएंगे जब हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए माइनस और ये ब्रैकेट। अब ये देखें ये log x होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में और ये आ जाएगा जी log y3। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पर ये हमने जो सेकंड स्टेप किया है इसमें मोस्टली हमने जो है वो प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया है। अब अगेन ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये जो पावर आपको नज़र आ रही है ये स्टार्ट में आ जाएगी। ये भी हमने जो है ना एक रूल पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी log 5 प्लस log p आ जाएगा और प्लस, अब ये जो 2 है ये यहाँ पर स्टार्ट में आएगा, इसको हम लिखेंगे log q, क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा था पावर रूल जिसको कहते हैं, पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। फिर माइनस, अब ये जो साइन है ना इसके, ये साइन भी चेंज होंगे, इसलिए हमने ये ब्रैकेट लगाई थी। अगर यहाँ ब्रैकेट ना लगाते तो आप क्या करते, माइनस सिर्फ इसके साथ ही रहता, वो गलत हो जाता। अब ये होगा जी log, ये आ जाएगा x और ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और इसके साथ साथ ये जो पावर है ये भी आप स्टार्ट में लिखें, तो ये आ जाएगा log y। यहाँ पर हमने दो काम किए, एक तो पावर रूल भी यूज़ किया, दूसरा हमने ब्रैकेट को जब ख़त्म किया तो इनके साइन भी चेंज कर दिए। अब ये क्वेश्चन कम्प्लीटली तौर पर जो है ये एक्सपेंड हो चुका है, इसको हमने इसमें एक्सपेंड कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। इससे आगे ये मज़ीद एक्सपेंड नहीं हो सकता, इसलिए आपका ये फाइनल आंसर है। उम्मीद है जी कि आपको ये समझ आ रहे होंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट्स में बताया करें, डिस्कस किया करें, ताकि वो कमेंट्स मैं आपके सारे पढ़ता हूँ और उसमें मैं देख लेता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैंने किस चीज़ में क्या चीज़ें करनी है। तो इसलिए आप लोग कमेंट्स लाजमी किया करें, बताया करें। आगे हम जो है जी इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास। देखें जी, इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको गाइड किया था कि सबसे पहले आप इसका ये वाला साइन ख़त्म करके इसको पावर में लिखें, जैसे ये मैंने आपको गाइड किया था। ठीक है जी, ये अंडर रूट का साइन है तो इसको 1/2 लिख दें। तो इस तरह हम इसको चेंज करते हैं पहले, तब फिर जाके जो ना लॉग अलग अलग जो है वो अप्लाई होता है वो प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। तो इसको हम लिखते हैं log 53.3 डिवाइड बाय 46.4 और इसकी पावर क्या बन जाएगी, ये जो साइन होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है जी। अब क्या करना है हमने यहाँ पर, देखें आप यूँ समझें कि ये कोई वैल्यू है और इसके ऊपर एक पावर है, तो हमने पावर लॉ जो है वो पढ़ा है कि पावर किधर लिखी जाती है, स्टार्ट में, शुरू में। तो इसको हम लिखेंगे जी 1/2 शुरू में लिखेंगे और आगे हम लिख लेंगे log, बाकी वैल्यू सारी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ ताकि इसमें सारे जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करें। डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप सॉल्व करें। पावर शुरू में आ गई, बाकी आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन लॉ जो है वो यूज़ होगा। तो वो कैसे यूज़ होगा, जब log इसके साथ आएगा, बीच में माइनस का साइन, फिर log इसके साथ आ जाएगा। तो ये 1/2, ये ब्रैकेट मस्ट बनाएं क्योंकि ये जो 1/2 है ना ये सारे के साथ है, सारे के ऊपर था तो इसलिए सारे के साथ आएगा। ब्रैकेट नहीं होगी तो ये सिर्फ पहले के साथ चला जाएगा। जैसे मैं एक स्टेप करके बताता हूँ। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 53.3 और फिर माइनस
log 46.4। अब देखें अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ना बनाऊँ ना तो ये 1/2 ऐसे लगता है कि सिर्फ इसके साथ है, जबकि ये तो सारे के ऊपर था तो सारे के साथ आएगा, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो मस्ट है। ठीक है जी, ये यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इससे मज़ीद आगे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। इसको मैंने जस्ट यहाँ ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें, लॉज यूज़ करें और इतना इसको सॉल्व करना है। आगे हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर ये देखें कि ये एक वैल्यू ऊपर है और एक वैल्यू नीचे है। आप यूँ समझें तो इस पर आप यूँ समझें, जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं तो क्वेश्चन लॉ जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम यूँ लिखेंगे log 5 की पावर जो भी है 2t5 और एक पावर 1/3, ये ऊपर वाली वैल्यू होगी। फिर माइनस, जब log इसके साथ आएगा तो यहाँ पर आप दो काम कर लें। एक तो आप लिखें इसको log, पहले तो मैं ये सारी वैल्यू लिखता हूँ 4.4 t और b की पावर 3। ये जो इसका साइन है ना और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ये और 1/3। ये मैंने आपको गाइड किया था ऐसे कि जब ये वाला सिर्फ साइन होगा तो 1/2 लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर इसके ऊपर छोटा सा ऊपर कुछ लिखा हो, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो इसको आप 1/3 लिखेंगे, और यहाँ पर भी देखें एज इट इज़ ये 3 लिखा हुआ है तो इसलिए इसको हम 1/3 लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि ये आपने क्वेश्चन लॉ जो है वो यूज़ किया है। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर देखें ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब लॉग इनके साथ अलग अलग आएगा तो ये प्रोडक्ट लॉ फॉर्म है, तो इसलिए लॉग हम लिखेंगे इसको यूँ log 5 की पावर 2, फिर प्लस का साइन आएगा। ठीक है जी, फिर लॉग आएगा t की पावर 5। देखें ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई और इसलिए प्लस में चेंज हो रही हैं। ये मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि ये मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, प्लस इसमें चेंज हो सकता है, इसी तरह डिवाइड माइनस में, माइनस डिवाइड में। इसकी ट्रिक क्यों माइंड में रखें, देखिए ये साइन दोनों मिलते जुलते हैं ना, ये भी दोनों मिलते जुलते हैं, जस्ट सिर्फ यहाँ पर दो डॉट्स हैं। तो इस तरह ये आप माइंड में रख लें कि ये चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। अब क्या आएगा जी, प्लस log a की पावर 1/3। अच्छा, इसके ऊपर तो हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले पावर है, पावर को आप स्टार्ट में लिखेंगे, ये माइनस एज इट इज लिख देता हूँ, ये 1/3। अब बाकी चीज़ें आप सारी लिख दें एज इट इज़, log 4.4 t और b की पावर 3। यहाँ पर क्या हुआ, log अप्लाई हो गया सबके साथ, यहाँ पर पावर शुरू में आ गई, बाकी है एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर ये देखें ये जो पावर है ये पावर शुरू में आ जाती है, इसलिए हम ये पावर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 और ये आ जाएगा log 5, फिर प्लस, अब ये भी पावर शुरू में, ये 5 और ये आ जाएगा log t, फिर अगेन ये पावर शुरू में आएगी 1/3 log a, फिर माइनस 1/3। अब ये जो log है, ये log जब अलग अलग इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये साथ ये प्लस में चेंज हो जाएंगी। इसको अब यूँ लिखें log 4.4, फिर ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए प्लस में चेंज हो जाएगा log t और प्लस यहाँ पर log इसके साथ आएगा तो ये log, इसको बेशक आप यहाँ पर b3 लिख दें या तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चले मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर तो तकरीबन ये सॉल्व हो चुका है, ये मज़ीद सॉल्व होगा। एक तो माइनस का साइन है, जब ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये माइनस का साइन जो है ना सबके साथ अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर दो स्टेप्स हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखें ये आ जाएगा 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a, ये तो एज इट इज़ है। अब ये जो माइनस का साइन है जब ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे ना, ये वैसे यहाँ तक भी ठीक है, सिर्फ जस्ट हमने ये पावर शुरू में लिख देनी है, लेकिन क्योंकि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना इसलिए हम बेहतर ये है कि इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। ये माइनस ये 1/3 सब के साथ आएगा अलग अलग, तो ये क्या होगा जी, माइनस का साइन है तो ये माइनस 1/3, ये log 4.4 आ गया। अब इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 1/3 इसके साथ भी जाएगा, ये आ जाएगा log t, और ये माइनस की वजह से ये इस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और फिर 1/3। अब यहाँ पर भी जो पावर है ये भी शुरू में आएगी, यहाँ पर आ जाएगी 3 log और b आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये देखें ये जो 1/3 था ये सब के साथ अलग अलग आएगा क्योंकि ये तीनों का है, पावर ओवरऑल थी। अब हम यहाँ पर एक स्टेप और ये कर सकते हैं, बाकी तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बाकी बस सारा एज इट इज़ आप लिख दें। जैसे मैं लिख देता हूँ 2 log 5 प्लस 5 log t
और प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 फिर माइनस 1/3 log t और माइनस log b। ठीक है जी, यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है। इसमें सबसे पहले आप इस चीज़ को चेंज करें पावर में, तो ये आ जाएगा लॉग, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आप लिखें। 7 का ये स्केयर टी क्यू पी डिवाइड बाय D6 B2। ये जो अंडर रूट का साइन है इसको आप यूँ लिखेंगे, और यहाँ पर चूँकि इसके साथ 5 लिखा हुआ है तो इसलिए ये 1/5 आ जाएगा। अब इसका जो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर रूल लगेगा यानी कि, तो ये आ जाएगा 1/5। बाकी सारा आप एज इट इज़ लिख दें log 7 और T3P डिवाइड बाय D6B2। ठीक है जी। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये एक चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है, ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन रूल जो है वो लगेगा। तो ये 1/5 लॉग, हम ये वैल्यू लिखेंगे 7/2 माइनस, और लॉग इसके साथ आ जाएगा log D6 और B2। यहाँ पर अगेन वो चीज़ ब्रैकेट आपने लाजमी बनानी है क्योंकि ये 1/2 दोनों के साथ है। ये लॉग हमने लिखा सारा, फिर माइनस चूँकि डिवाइड हो रही थी माइनस लॉग, और ये आ गया। अब क्या होगा जी 1/5, ये लॉग इन तीनों के साथ अलग अलग होगा क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए चेंज हो जाएगी प्लस में, तो इसको हम यूँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे log 7 स्क्वायर फिर प्लस, फिर ये आ जाएगा जी log t³ फिर प्लस और log p आ जाएगा, फिर आगे माइनस। अब ये भी क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखें, ये आ जाएगा log D6 फिर प्लस, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए ये प्लस में चेंज हो गया, फिर ये आ जाएगा log b स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। दूसरा ये जो पावर आपको नज़र आ रही है इसको हमने शुरू में लिखना है, पावर यानी कि रूल जो है वो लगाना है। तो ये 1/5 इसको हम यूँ लिखेंगे जी, ये पावर शुरू में आएगी तो 2, ये आ जाएगा log 7, उसके बाद प्लस ये 3 शुरू में लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा log t, उसके बाद log सिंपली p आ जाएगा, फिर माइनस। अब ये इस ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साथ एक्चुअली प्लस का साइन होता है तो ये माइनस में चेंज हो गया, तो ये log, अच्छा इसकी पावर भी है 6, ये हम यहाँ पर शुरू में लिख लेंगे और log d आ जाएगा। फिर यूँ कि ब्रैकेट ख़त्म किया तो इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये जो पावर 2 है ये हम यहाँ पर लिखेंगे शुरू में, तो ये log b आ जाएगा। यहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद वैसे यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वो ये है कि आप 1/5 को सब के साथ अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ, वैसे यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन चलें। तो जब हम 1/5 अलग अलग सब वैल्यू के साथ लेकर आएंगे तो ये देखें, तो ये 2 1 ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5 और ये log 7 आ जाएगा, फिर प्लस जब 1/5 इसके साथ आएगा तो 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3/5 ये आ जाएगा log t, फिर प्लस 1/5 log p माइनस ये 6 1 6 डिवाइड बाय 5 ये log d हो गया, माइनस p 2 1 2 और 5 और ये log b आ जाएगा। तो ये फाइनल आपका कंप्लीट हो जाता है जी। ठीक है, वैसे यहाँ तक भी ठीक है, ले ये कर दें तो तब भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद है जी ये भी समझ आ गया होगा। आगे हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी पार्ट 7 है हमारे पास। सबसे पहले देखें कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पावर है ना इसको हम शुरू में लिख लेंगे, यानी कि टी आ जाएगा शुरू में और फिर बाकी log एज इट इज़। यहाँ पर एक और हम काम, क्योंकि आप थोड़ा सा शॉर्ट की तरफ जम जाएंगे, हमने देखें जी हम क्या करेंगे, ये पावर शुरू में आ गई, बाकी log हमने ये वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है, लेकिन हम एक काम करेंगे, ये जो वैल्यू है ना इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि ये लिखेंगे 5.512 और इसकी पावर क्या बना देंगे जी 1/3। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 हो तो ये 1/3 आ जाएगा, बाकी p और m 1/2 एज इट इज़ डिवाइड बाय, यहाँ पर भी हमने यही काम करना है कि 5.91 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/4 और a की पावर 2 और b। ठीक हो गया जी।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू समझ लें ऊपर एक लिखी हुई है और नीचे भी एक लिखी हुई है, तो जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हों तो क्वेश्चन लॉ हम यूज़ करते हैं। तो ये आ जाएगा टी लॉग, लॉग इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी आएगा, यानी कि 5.512 पावर इसकी 1/3 पी एम 1/2। जब लॉग इस नीचे वाली वैल्यू के साथ आएगा तो ये माइनस लॉग हो जाएगा 5.91 इसकी पावर 1/4 ए स्क्वायर और बी, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि टी जो है इस दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है जी, पावर रूल यूज़ किया, और इसके बाद ये लॉग इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ, फिर माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू के साथ। अब ये जो लॉग है ये इन सब के साथ अलग अलग आएगा, इन तीनों के साथ। तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा टी, ये आ जाएगा लॉग 5.512 पावर इसकी आ जाएगी 1/3, और ये देखें प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए ये चेंज हो जाएगा आपका प्लस में। और फिर आ जाएगा जी लॉग, ये हमारे पास p आ जाएगा, अगेन यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और ये आ जाएगा लॉग m की पावर 1/2। ठीक है जी, फिर आप यूँ इसका साइन माइनस का लिखें, और यहाँ पर भी लॉग जो है ना वो अलग अलग तीनों के साथ लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि माइनस है तो पहले तो हम ये लॉग अप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, बाद में फिर हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। तो इसको हम यूँ लिखते हैं लॉग 5.91 और इसकी पावर आ जाएगी जी 1/4। अब चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए प्लस, फिर लॉग ए स्क्वायर और फिर प्लस लॉग बी आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये ब्रैकेट हम क्यों बनाते हैं? देखें यहाँ पर रूल ये है कि यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन जब भी माइनस का साइन बाहर हो तो फिर इस ब्रैकेट के बाद ये साइन चेंज होते हैं। अगर तो आप डायरेक्ट कर लें तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आप ब्रैकेट बनाएं, अगले स्टेप में आप उसको साइन चेंज करें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आपको पावर्स नज़र आ रही हैं ये पावर हम शुरू में लिखेंगे, तो ये टी एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर पावर क्या है जी 1/3, तो ये 1/3 लिखी जाएगी शुरू में, और आगे आ जाएगा लॉग 5.512। फिर हम लिखेंगे जी प्लस, और ये आ जाएगा लॉग पी, और फिर हम लिखेंगे प्लस, ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग एम माइनस। अब यहाँ पर ब्रैकेट भी ख़त्म करेंगे, पावर दो काम हम कर रहे हैं, एक तो पावर को शुरू में लिखेंगे, दूसरा ये ब्रैकेट ख़त्म करें तो ये साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये साइन क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, लॉग 5.91 और इसकी जो पावर है ना 1/4, ये हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4। फिर ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और इसकी पावर 2 शुरू में, और ये आ जाएगा लॉग ए, और फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस चेंज हो जाएगा इसकी वजह से माइनस में, और ये आ जाएगा लॉग बी। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स जो है यहाँ पर, इस स्टेप में हमने सबसे पहले हमने पावर लॉ जो है यूज़ किया है, फिर हमने क्वेश्चन लॉ यूज़ किया है, और इसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया, और उसके बाद हमने जो है वो पावर रूल यूज़ किया है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। एक स्टेप और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक कि ठीक है, एक स्टेप वो ये हो सकता है कि आप ये जो टी है ना, टी सब के साथ अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। मैं कर देता हूँ, वैसे यहाँ तक भी ठीक है। तो ये टी जब इसके साथ आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं t/3 लॉग 5.512 प्लस ये आ जाएगा जी टी लॉग पी प्लस, तो टी जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टी आ जाएगा डिवाइड बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं लॉग एम माइनस पी, टी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये t/4, और ये लॉग 5.91 माइनस टी जब इसके साथ आएगा तो ये 2t हो जाएगा, और लॉग ए, फिर माइनस ये टी आएगा, और ये लॉग बी आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल स्टेप है। ठीक है जी, इसके बाद ये मज़ीद एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है ये क्वेश्चन, इसको अब अच्छे से देखें ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, जो हमने पहले क्वेश्चन किया है ना उसमें हमें जो है ना हमने एक्सपेंड किया था, मतलब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया था। अब हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करना है, सिंगल में कंबाइन करना है इसको,
और सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में कंबाइन कर देना है। कैसे जी देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना log m प्लस log n, इसको हम देखें यहाँ पर दो लॉग हैं, हम क्या करेंगे एक ही लॉग लिखेंगे और जो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं वो चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में। जैसे ये मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई चेंज होता है प्लस में, प्लस मल्टीप्लाई में, इसी तरह डिवाइड माइनस में और माइनस डिवाइड में। अब देखिए ये दो टर्म माइनस हो रही हैं, दोनों में से हम एक ही लॉग लिखेंगे और ये m माइनस एन जो है ना ये m डिवाइड बाय एम एन हो जाएगा। इसी तरह जो पावर होगी वो पावर को हम वापस रिवर्स करेंगे तो वो इसी वैल्यू की जो है ना वो पावर बन जाएगी, जैसे n है n जाके m की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन होगा। तो सॉल्व करते हैं जी, देखते हैं। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि इसको हमने कंबाइन करना है और इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म। देखें यहाँ पर दो लॉग नज़र आ रहे हैं आपको, हमने इसको एक लॉग बना देना है। ठीक है, अब कैसे बनेगा देखें, वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप ये काम किया करें कि जो पावर जो शुरू में आपको लॉग से पहले जो डिजिट्स लिखा होगा उसको आपने पावर बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले लिखी जाती है। अब यहाँ पर रिवर्स होगा कि पावर को वापस हम उसकी जो ये वैल्यू होगी इसको वापस हम पावर बना देंगे, यानी कि हम लिखेंगे लॉग एक्स की पावर, अब ये वापस क्या बन जाएगी 3 माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग वाई और वाई की पावर क्या बन जाएगी 5। जैसे हम पावर शुरू में लिख लेते थे अब वो शुरू वाली पावर वापस जो है ना उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ से हम दो लॉग हैं, इसको हम अगर एक लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग इसको लिखेंगे और ये जो दो वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हैं ये चेंज हो जाएंगी डिवाइड में, यानी कि एक्स की क्यूब डिवाइड बाय वाई की पावर 5 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमने इसको सॉल्व करके सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिए। इतना सा क्वेश्चन है जी, ये इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, ये लॉग से पहले जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको हम पावर बना देंगे, यानी कि 1/2 किसकी पावर बन जाएगी टी की, तो ये लॉग आएगा टी और टी की पावर क्या आ जाएगी 1/2। फिर आगे प्लस और ये लॉग आर आएगा और आर की पावर क्या बन जाएगी 1/3। फिर माइनस आगे लॉग एस आएगा और एस की पावर क्या बन जाएगी 1/5। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये सारा रिवर्स ऑपरेशन समझ हम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 3 लॉग नज़र आ रहे हैं, वैसे इसके 2 तरीके हैं आगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊँगा कि इसको हम सिंगल में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। आप सिंपल लिखें जी लॉग, अब देखेंगे जो 3 वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ आपस में जिनके साथ प्लस का साइन है, जैसे ये वैल्यू है ना सारी इसके साथ शुरू में प्लस का साइन है, तो ये प्लस वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि आप लिखेंगे टी की पावर 1/2। फिर इसके साथ ही कौन सी वैल्यू आएगी जो प्लस वाली होगी, यानी कि आर की पावर 1/3 और जो माइनस वाली होगी ना वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है जी, ये यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको कर रहे हैं एस की पावर 1/5। ये सबसे इजी स्टेप है। ठीक है, वैसे ये भी मेथड था कि आप पहले इन दोनों को सॉल्व करें और फिर जो आंसर है उसको इसके साथ सॉल्व कर लें, लेकिन हम ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब इसको भी मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है, वैसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसको मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे, वो ये सॉल्व ऐसे किया जा सकता है कि लॉग, इसको मैं यूँ भी लिख देता हूँ आर, ये जो 1/2 है ना ये क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट का साइन वापस बन जाएगा। जैसे हम लिखते थे 1/2, ऐसे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये जब इस तरह का साइन होता था तो इसको हम 1/2 लिखते थे। अब 1/2 को वापस आप ये साइन बना दें, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते थे 1/3, अब 1/3 को वापस यूँ लिख सकते हैं। तो इसी तरह अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1/3 है इसको हम ये लिखेंगे ऐसे और यहाँ पर छोटा सा 3 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 के लिए लिखा हो या ना लिखा हो वैसे लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते नहीं हैं, हम इसको 2 हो तो बस जस्ट सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे एस, और इसका हम यहाँ पर 5 लिख देंगे क्योंकि ये 1/5 है तो ये 5 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। अब ये थर्ड पार्ट है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1/7 को एज इट इज़ आप लिखना है। यहाँ पर आप ये करें कि ये लॉग से पहले जो अगर आपको वैल्यूज नज़र आ रही हैं इसमें तो है ही नहीं, इसमें 3 है, इसको आप इसकी 9.24 की पावर बना दें,
इस 4 को आप 36.6 की पावर बना दें और 2 को आप 23.3 की पावर बना दें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी लॉग 57.7 एज इट इज़ माइनस, अब यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग 9.24 और 24 इसकी पावर क्या बन जाएगी 3। ठीक हो गया। फिर आगे आप लिखें जी प्लस लॉग 36.6 और इस सारे की पावर क्या बन जाएगी 4। फिर माइनस आप लॉग लिखें जी लॉग 23.3 और इस सारे की पावर क्या बन जाएगी 2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि अब इसके यहाँ से 2 स्टेप है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पहले आप इन दोनों को सॉल्व करें, इनका जो आंसर है इसको इसके साथ सॉल्व करें, फिर जो आंसर है वो ये सॉल्व करें, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाता है प्रोसेस। तो हमने थोड़ा सा शॉर्टकट की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखिए 4 लॉग हैं, हम इनको एक लॉग में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंगल लॉगरिथम में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लॉग बनाएंगे। अब इसकी ट्रिक ये है कि जो प्लस हो रहे हैं ना आपस में, ठीक है, उनको आप यहाँ पर ऊपर लिख दें। जैसे 57.7 एक वैल्यू ये आ गई, इसके साथ अब कौन सी वैल्यू आएगी, जो प्लस वाली होगी। देखें ये माइनस वाली है, माइनस वाली किधर लिखी जाती है डिवाइड में, तो इसको भी यहाँ पर लिख लें 9.24 और इसकी पावर आप 3 लिख सकते हैं। फिर प्लस वाली आ गई है, प्लस वाली इसके साथ आ जाएगी 36.6 और इसकी पावर आ जाएगी 4। फिर माइनस वाली है, माइनस वाली टर्म को हम नीचे लिखते हैं, तो ये आ जाएगी 23.3 और इसकी पावर बन जाएगी 2। ये इसका एक शॉर्टकट वे है, इतना भी शॉर्ट नहीं है क्योंकि हम ये स्टेप कर रहे हैं, ये करें इसके बाद भी करना है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, देखें 4 लॉग हैं, आपने एक लॉग लिखा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, कुछ डिवाइड होंगी। अब इसकी ट्रिक ये होती है, जो प्लस वाली है, देखें इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस वाली वैल्यू है। फिर ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना, ये नीचे आगे डिवाइड होती है, क्योंकि माइनस चेंज हो जाएगा डिवाइड में, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो 1/7 है, ये लॉग से पहले जो 1/7 लिखा हुआ है, ये सारे की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे लॉग 57.7 और 36.4 उसकी पावर 4 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगी जी 9.24 इसकी पावर 3 और 23.3 इसकी पावर 2 और इस सारे की पावर जो है वो क्या बन जाएगी 1/7। तो ये यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। अभी जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि जो लॉग से पहले नंबर लिखा हुआ है इसको आप इसकी पावर बना दें। जैसे 5 है, 5 6 की पावर बन जाएगी, इस तरह 7 और ये बाकी नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी लॉग 6 और 6 की पावर क्या बन जाएगी 5। फिर माइनस, फिर आप लॉग लिखें 9.42 और इसकी पावर क्या बन जाएगी 7। फिर आ जाएगा जी हमारे पास लॉग टी और टी की पावर क्या बन जाएगी 1/3। फिर माइनस लॉग 32.2 और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। और इसके बाद जी प्लस लॉग ए और ए की पावर 2/3। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब ये जो सिंगल लॉग, ये आपको 1 2 3 4 5 लॉग नज़र आ रहे हैं, इसको आपने कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग में। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, आप एक ही लॉग लिखें। अब इसकी ट्रिक ये है, जिनके साथ प्लस है, देखिए ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा कि आपको प्लस और माइनस नज़र आ रहा है। जो प्लस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो प्लस वाले होते हैं वो चेंज हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, और जो माइनस वाले होते हैं वो चेंज हो जाते हैं डिवाइड में। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू प्लस वाली है तो ये 6 की पावर 5। अब ये जो माइनस वाली है ये नीचे डिवाइड हो जाएगी 9.42 और इसकी पावर ये आ जाएगी 7। इसके बाद फिर प्लस वाली है, ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये टी की पावर आ जाएगी 1/3। फिर माइनस वाली टर्म है वो डिवाइड होगी, तो ये 32.2 और इसकी पावर 1/2। फिर आगे प्लस वाली वैल्यू है वो इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर आ जाएगी 2/3।
इस तरीके से आपने इसको जो है ना सॉल्व करना है। इसका एक और भी मेथड है, वो यही है कि आप इन दोनों को सॉल्व करें, फिर जो आंसर है वो ये सॉल्व करें। इस तरह ये बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा कोशिश करनी है इसको ईजी वे में सॉल्व करना है। इसके बाद भी ये सॉल्व किया जा सकता है, वैसे यहाँ तक भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके बाद इसका एक स्टेप और भी बन सकता है। वो क्या है, वैसे यहाँ तक कर दें तो तब भी ठीक है, लेकिन मैं सॉल्व करने लगा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मज़ीद भी कैसे किया जा सकता है। तो ये लॉग आएगा जी 6⁵। अच्छा, ये जो 1/3 है ना, इसको आप यूँ लिख सकते हैं, ऐसे बना के यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इसको आप अगर चेंज करें पावर में, तो आप कैसे चेंज करेंगे? आप टी लिखेंगे और टी की पावर क्या लिखेंगे? 1/3। तो 1/3 को हम वापस ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरह आप यहाँ पर a की पावर 2 एज इट इज लिखेंगे, ये a की पावर 2। ये जो 3 है ना, इसको आप 1/3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 1 ज़ार 2 ही आएगा। तो 1/3 को आप यूँ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद ये वाली सिंपल जो 7 है, इसको आप एज इट इज लिखें, और इसको आप 32.2 को 1/2 को आपको पता है यूँ इसके इक्वल होता है, तो 1/2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये भी ठीक है। दोनों में से आप कोई कर दें तो तब भी ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर यही है क्योंकि इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो सॉल्व करते हैं। अब जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, इसमें हम सबसे पहले इसको अगेन पावर बनाएंगे। तो ये आ जाएगा log 37.74 और इसकी पावर आ जाएगी 5/4। इसके बाद माइनस है, तो ये log लिखेंगे log 53.71 और इसकी पावर क्या बन जाएगी? 1/4। फिर आ जाएगा प्लस log 28.83 और इसकी पावर बन जाएगी 1/4। इसके बाद अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 लॉग हैं, 1 2 और 3। हम इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो आप एक ही लॉग लिखें, और जो प्लस में वो यहाँ पर हम लिख देंगे 37.74 और इसकी पावर आ जाएगी 5/4। ये जो माइनस वाली है ये डिवाइड में चेंज हो जाएगी, आपको मैंने पहले भी बताया कि माइनस चेंज हो जाता है डिवाइड में। और इसके बाद फिर अगेन प्लस वाली है, तो ये इसके साथ आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं 28.83 और इसकी पावर 1/4। तो ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसको हम एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो स्टेप भी हम कर देते हैं। वो ये है कि log 37.74 की पावर आप 5 लिखें। ये जो नीचे वाला 4 है ना, आप ऊपर 1/4 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 5 1 ज़ार 5। तो इसका मतलब है ये जो नीचे वाला 4 है इसको हम यूँ लिख सकते हैं ऐसे। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? 28.83 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय 53.71 और ये जो 1/4 है इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने जो वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो कंसेप्ट दिया था उसमें ये चीज़ें मैंने आपको गाइड की थी, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर ये चीज़ नहीं समझी तो कोशिश करें वो कंसेप्ट क्लियर कर लें, तब आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो नीचे फजल एकेडमी के साथ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर प्रेस करें, सब्सक्राइब्ड लिखा आ जाएगा। तो आपको ये अब फिर क्या होगा कि आपको ये सारी वीडियोस जितनी भी अपलोड हो रही हैं उनका आपको वो मिलेंगी, उनका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अगर आपके लिए चैनल फ़ायदेमंद है तो दूसरों को भी बताएं, ताकि सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकें। अभी हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू इवॉल्वेट दी फॉलोइंग। लॉज ऑफ लॉगरिथम को हमने यूज़ करना है टू इवॉल्वेट का मतलब है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आगे जो भी पार्ट्स दिए हैं सब की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला बता देता हूँ जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। वो फार्मूला ये है कि अगर लेट्स सपोज लिखा हो जी log ऑफ m और इसकी बेस हो n, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको हम लिखते हैं log m डिवाइड बाय log n आप कर लेंगे, ठीक है जी। ये एक फार्मूला है जो इस क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होगा, log m, और अगर इसकी बेस n है या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? log m जो भी वैल्यू होगी और log फिर बेस का कर देंगे, ठीक है। लाइक ये क्वेश्चन है
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम यूँ लिखेंगे, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे log 15 डिवाइड बाय log 2। ठीक है जी, ये आ जाएगा log 15 और फिर log 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह सिंपल हो सकता है, 15 को हम 3 × 5 कर सकते हैं। लेकिन बस ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से log 15 log टेबल की मदद से भी कर सकते हैं। log 15 जो है ना, हम फाइंड करेंगे log 15 की वैल्यू क्या होती है। आप सिंपली कैलकुलेटर पे भी चेक कर लें log 15 की वैल्यू क्या है। तो log 15 की वैल्यू होती है जी 1.1761। इसके बाद log 2 की वैल्यू देखें तो log 2 की वैल्यू होती है जी 0.3010। अब आप सिंपली कैलकुलेटर पे इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लें। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 3.9073। तो यहाँ पर ये आपका जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट ये है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको सबसे पहले हम ये करते हैं कि जहाँ पर इस तरह की वैल्यू हो उसको हम पावर कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी log 9 और 9 की यहाँ पर हम लिख सकते हैं पावर 1/3। ये भी मैं गाइड कर देता हूँ कि कैसे लिखते हैं, बाकी बेस जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर मैं रफली आपको गाइड कर देता हूँ कि देखें, लेट्स सपोज किसी भी चीज़ की लेट्स सपोज 2 है, 2 के ऐसे ऊपर साइन एस के रूट का, तो 2 हम लिखेंगे और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जी 1/2। लेकिन अगर लेट्स सपोज 2 की यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो डिजिट्स यहाँ पर होता है वही आ जाता है, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया, ये 9 लिखा और 9 की ये पावर क्या बना लिया 1/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपने पढ़ा था पावर रूल की जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जी 1/3 और बाकी log 9 और बेस 9। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जिस चीज़ का log है बेस में भी वही चीज़ है। तो ये एक अगेन एक फार्मूला है कि किसी भी चीज़ का आप log ले रहे हैं, लेट्स सपोज कोई एक a है, उसकी बेस भी a है, तो फिर वो आंसर आता है इक्वल टू 1 के। एक और हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेट्स सपोज log ऑफ हम कहते हैं जी 5 है और बेस भी 5 है, तो तब भी ये इक्वल टू आएगा 1 के। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ, जैसे हमने ऊपर एक फार्मूला भी पढ़ा है ये वाला, अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको लिख कर देखें तो तब भी ये 1 के इक्वल ही आता है। लाइक हम लिखेंगे log 5 डिवाइड बाय हम क्या लिखेंगे log 5। अब log 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 के। इसलिए अगर किसी भी नंबर का हम log ले रहे हैं बेस में भी वही चीज़ आ जाती है तो वो इक्वल टू आ जाएगा 1 के। तो यहाँ पर हम 1/3 एज इट इज़ लिखेंगे और इस सारे की जगह हम क्या लिख लेंगे जी 1। अब अगर आप देखें तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगा और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जी, ये साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद है वैसे आपको ये चीज़ें आती होती हैं, लेकिन ये इसलिए गाइड करना, छोटे छोटे कंसेप्ट ये कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आते होते, तो ये मैं गाइड इसलिए साथ साथ कर देता हूँ। अभी हम इसका जो नेक्स्ट तीसरा पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। आगे जी ये तीसरा पार्ट है, इसमें अगर हम वही फार्मूला यूज़ करें कि log 65 आएगा, log 65 और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 3। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई इसका ना फैक्टर्स बन जाते हों तो फिर हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स हैं तो फिर हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके मज़ीद कोई फैक्टर ऐसे नहीं है जो इसके साथ सॉल्व हो सकें, इसलिए हम फिर डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप सिंपली कैलकुलेटर से या टेबल की मदद से log 65 अगर देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.8129 और डिवाइड बाय log ऑफ 3 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 0.4771 बन रही है। इन दोनों को आप सिंपली कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 3.7998। ठीक है जी, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 ये है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिखें तो हम लिखेंगे log 72.34 और डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 3। लेकिन एक काम यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कर लें कि 3 लिखें और 3 के ऊपर ये जो आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू आप लिख लें 1/2। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में गाइड भी किया है। अब हम क्या करेंगे जी, एक चीज़ देखें, जो भी पावर होती है वो पावर किधर आ जाती है शुरू में, बाकी सारा हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। हम लिखते हैं जी log 72.34
डिवाइड बाय, अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ना इसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे 1/2 और फिर आ जाएगा जी log ऑफ 3। अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं, कैलकुलेटर पे देख लें जी। सिंपली आप log 72.34 की वैल्यू, तो ये वैल्यू बन रही है जी 1.8594 डिवाइड बाय 1/2 को आप एज इट इज़ लिखें, और log ऑफ 3 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो ये बनती है जी 0.4771। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये वैल्यू ऊपर वाली एज इट इज़ लिख दें, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ। नीचे आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप ये लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.2386। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेटर पे सिंपली डिवाइड कर लें। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 7.7942, बस इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दें तब ये ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट इसका पार्ट 5 जो है वो सॉल्व करते हैं। ये जी हमने लिख लिया है log 343 और बेस इसकी क्या है √7। तो हम इसको सबसे पहले लिखते हैं जी log 343 डिवाइड बाय, ये चीज़ को आपने कैसे लिखना है, log 7 लिखना है और इसकी पावर आपने क्या बना देनी है 2। तो हम देख लेते हैं जी कि इसके कोई फैक्टर्स बनते हैं तो वो बना के चेक कर लेते हैं। सिंपली फैक्टर्स बनाने का क्या तरीका होगा, आपने इस तरीके से यहाँ पर एक वो नंबर जो है 343 लिख लेना है। अब आपने देखना है कि इस पर कौन सा टेबल जा रहा है। कोशिश हमारी ये होगी क्योंकि नीचे 7 है, तो अगर 7 का टेबल इस पे जा रहा है तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर 7 और 7 आपस में सॉल्व भी हो सकते हैं। लेकिन आप कोई और फैक्टर भी देख सकते हैं, लाइक 2 देख लें, लेकिन 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, ये इनका टेबल इस पे जा भी नहीं रहा, इसलिए हमारे लिए 7 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने यहाँ से भी देख लिया था। तो 7 का अगर हम देखें तो ये 7 का अगर आप 34 पे देखें तो 7 4 28 होता है, 28। तो यहाँ से हमारे पास रह जाते हैं जी 6, और 6 जब 3 से मिलेगा तो 63 बन जाएगा, फिर 7 9 63 होता है, ठीक है जी। फिर आप 7 7 49 कर लें और फिर 7 1 7। तो अब देखेंगे 1 2 3, तो हम ना 343 को 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये इस तरह देखा जाता है log। अब हम इसको लिखेंगे 7 की पावर 3 और डिवाइड बाय बाकी एज इट इज़ log 7 और इसकी पावर 1/2, ठीक है जी। अब हमने एक स्टेप ये करना है कि ये जो पावर्स आपको नज़र आ रही हैं इन दोनों की, हम इन दोनों को आप स्टार्ट में लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे जी, ये इसका जो 3 है ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, फिर log ऑफ 7 आ जाएगा, डिवाइड बाय इसी तरह 1/2 शुरू में आएगा और log ऑफ 7 आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये log 7 और ये log 7 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी के फैक्टर्स बन रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो वो बनाएं और कैंसिल कर दें। अब बाकी क्या रहेगा जी, हमारे पास 3 रह गया। अच्छा ना, इसको मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ। वैसे ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, देखिए 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। डिवाइड किससे हो रहा है, 1/2 से, ठीक है। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब आपने पढ़ा होगा कि जब हम डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये नंबर ऊपर चला जाता है और ये नंबर नीचे आ जाता है, यानी कि 2/1 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो 3 2 6 और 6/1, 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको सिंपली, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करें तो वही नंबर आता है, तो इसलिए ये 6 ही आएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है जी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है, इसमें आप सारी चीज़ें मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ log 2 इसकी बेस b है और ये इसकी वैल्यू दी हुई है। इन सिंपल वर्ड आप ये समझें कि log 2 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर log 3 की वैल्यू दी हुई है। इस बेस को आप बेशक इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। log 5 की ये वैल्यू दी हुई है, आपको 3 वैल्यू दी गई हैं, log 2, 3 और 5 की। देन इवालुएट दी फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लॉगरिथम, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। एक तो आपने लॉगरिथम के लॉज यूज़ करना है, दूसरा ये 3 वैल्यूज़ यूज़ करके आपने इसको फाइंड करना है। मतलब ये है, इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करें कि ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करके इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होना है।
सबसे पहले मैं आपको इसका एक फार्मूला बता देता हूँ जो आपने पहले भी पढ़ा, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं कि आपने पढ़ा था log m/n, ऐसे दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, जो क्वेश्चन ला आपने पढ़ा था, तो इसको हम कैसे लिखते थे, log m फिर माइनस, जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती थी तो हम कैसे करते थे, जब log दोनों के साथ आता था तो माइनस होता है, तो ये आ जाएगा log n। ठीक है जी, इस रूल को या ये जो क्वेश्चन रूल है इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है। अब एक और चीज़, ये तीन वैल्यू जो आपको दी हुई है मैं इनको सर्कल कर लेता हूँ, ये आपने यूज़ करनी है। ठीक हो गया जी। अब कैसे यूज़ करनी है हम देखते हैं। इसको आपने यूँ लिखना है जी कि आप बी को छोड़ दें, आप बेस को छोड़ें, आप सिंपली देखें कि ये m/n लिखा हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे log 6 माइनस log 5। ठीक है जी, इसको आप यूँ लिखेंगे log 6 माइनस log 5। अब आप यहाँ पर बेस जो है वो यहाँ पर बेशक लिख दें। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें कि ये जो 5 है ये वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन 6 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फिर हमने 6 के कुछ फैक्टर्स बनाने हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए, इन में से कोई नंबर आ जाए, तो वो वेरी इजी है, 2 3 ज़ार 6। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि log ये b को एज इट इज़ रहने दें, 6 की जगह आप लिख दें 2 × 3, बाकी ये वैल्यू आप एज इट इज़ लिखें क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्लस में, तो ये आप लिखेंगे जी log 2, फिर मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और log 3 में। ठीक है, बेस आप यहाँ पर लिख दें, कोई इशू नहीं है, फिर माइनस log 5 और ये बेस इसकी b आ जाएगी। अब आपके पास log 2 की वैल्यू भी है, 3 की भी है और 5 की भी है। अब आपने सिंपली वो वैल्यूज़ यूज़ करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब log 2 की वैल्यू हमारे पास है जी 0.3010, ये क्वेश्चन में लिखी हुई है, फिर आगे प्लस log 3 की वैल्यू भी हमारे पास है जो क्या है 0.4771, फिर माइनस, अब हमारे पास log 5 की वैल्यू भी है जो कि है 0.6990। अब आपने क्या करना है जी, सिंपली इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। कैलकुलेटर पे आप तीनों वैल्यूज़ इकट्ठी लिखते हैं तब भी सॉल्व हो जाएगा, लिखेंगे ये वैल्यू प्लस ये फिर माइनस ये, तब भी सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है उसमें सबट्रैक्ट कर लें तब भी आ जाएगा, ये कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व करने से जो आंसर आ रहा है वो आता है 0.0791, तो ये आपका जो है ना इस पार्ट का फाइनल आंसर है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। अब जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है। आप बी को छोड़ दें, अभी लिखेंगे लिखा हुआ है log 100/9, इस पर आप क्वेश्चन ला अप्लाई कर दें सिंपली, तो ये आपके पास आ जाएगा जी log 100 माइनस log 9। ठीक है, बेस आप यहाँ पर दोबारा से लिख दें। ठीक है जी, क्वेश्चन ला आपने यूज़ किया। अब आपने क्या करना है कि देखिए इनके फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो 2 3 और 5 की हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जी, जो 100 है इसको हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, माइनस आगे जो log 9 है 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं, ये सिंपली है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसका एक और मेथड भी है, वो भी यूज़ किया जा सकता है कि 100 के फैक्टर्स बना लें, चले 9 के तो यही आएगा, 100 के फैक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है। अब आप क्या करें, ये जो पावर होती है इस पावर को आप शुरू में लिखें, यानी कि आप क्या करेंगे कि 2 को आप शुरू में लिख लेंगे और log, अब देखें अब हमारे पास हमने log यहाँ पर 10 लिखना है, लेकिन 10 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास वैल्यू 2 3 और 5 की है, तो क्या हम 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, और log यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 को इधर शुरू में और log 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करेंगे जी नेक्स्ट फर्दर, अब आपने इस log को 2 और 5 के साथ भी लेकर आना है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, ये 2 और ये वैल्यू, ये 2 के साथ भी आएगी, ये सारी वैल्यू 5 के साथ भी आएगी, यानी कि 2 log 2 का आ जाएगा बेस 5, फिर ये प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो फिर अगेन ये 2 log ये 5 आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस 2 log 3 और बेस इसकी b आ जाएगी। अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, 2 5 और 3 की। आपने सिंपली एक और भी, बल्कि यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, देखें 2 तीनों में है, आप 2 कॉमन ले लें पहले। ठीक है, तो आप लिखें जी इसको log
2b, बस 2 आप कॉमन ले लें, बाकी सही यही वैल्यू सारी लिखे हैं। ये जी मैंने इन तीनों में जो 2 था वो कॉमन ले लिया, बाकी ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी है। अब आपने क्या करना है 2, अब log 2, 5 और 3 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, वो तीनों की जगह आप वैल्यूज़ पुट करें। ये तीनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, क्वेश्चन में लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे सिंपली इनको तीनों को लिखना है और आपका एक आंसर आ जाएगा। हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं जी, इनको चेक करते हैं। तो तीनों का जो आंसर है वो 0.5229 है। अब आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0458। तो ये आपका इस पार्ट का फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है जी, अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है। लॉग, इस वैल्यू का लॉग है और बेस में हमारे पास b है। तो हम क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लॉग इस ऊपर वाली वैल्यू का, फिर क्योंकि डिवाइड हो रही है माइनस लॉग इस वैल्यू का। लेकिन हम एक काम और भी करेंगे कि ये जो इसकी वैल्यू है इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे जी लॉग, इसको हम लिखेंगे लॉग 450, ये आ गया लॉग 450, और ये जो इसकी वैल्यू है इसको हम लिखते हैं 1/3। ये हम पिछली वीडियोज़ में सीख चुके हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियोस देखें ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है, फिर लॉग आ जाएगा हमारे पास 27 का, और इसके पावर ऊपर जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं कि जो बेस में b लिखा हुआ था इसको आप यहाँ पर एज इट इज़ लिखते हैं। इसमें कोई मसला नहीं, इसी से आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा जी कि हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, ताकि आपको पता है हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो log 2, 3 और 5 की हैं। तो इनकी वैल्यूज़ नहीं है, तो हमने कोशिश करनी है इनकी वैल्यूज़ लेकर आनी है। लेकिन एक काम हमने पहले कर लेना है कि ये जो इनकी पावर्स है ना ये हम शुरू में लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि 1/3 ये आ जाएगा जी log। अब log हमने इसका लिखना है, तो चले मैं एक स्टेप कर लेता हूँ पहले। log 450 और यहाँ पर b आ जाएगा, फिर माइनस, और यहाँ पर 1/2 शुरू में आ जाएगा, और log 27 और यहाँ पर b आ जाएगा। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम 450 के फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स कैसे बनते हैं ये वेरी सिंपल है। यहाँ पर आप लिख लेंगे जी 450। अब आपने देखना है कि सबसे स्टार्ट आपने 2 से ले लेना है कि 2 का टेबल इस पे जा रहा है। वैसे जिसके एंड पे 0 हो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम देखते हैं जी 2 का टेबल 4 पे 2 2 4, अब 4 2 2 4 अगेन देखें यहाँ पर 4 एक रह जाता है, वो एक 0 से मिलकर 10 बन जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब अगेन 2 का टेबल देखें तो वो नहीं जाएगा। 3 का देख लें फिर, तो 3 7 21, एक रह जाएगा, वो मिलके 15 बना देगा। 3 5 15 होता है। इसके बाद फिर अगेन 3 का टेबल जा रहा है, 3 2 6, एक यहाँ से रह जाता है, 15 बनाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब इस पे 3 का टेबल नहीं जा रहा, तो ये 5 का आप देख लें, 4 का तो नहीं जाता, फिर 5 पे आ जाए, 5 5 25 और 5 1। ये हमारे पास फैक्टर हैं, और ये ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। इनको अब आप कैसे लिखेंगे, 1/3 इसको आप लिखेंगे जी log। अब आपने 450 की जगह लिखना है जी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें 3 जो है ना वो 2 दफ़ा है, तो इसको आप लिख लेंगे 3 की पावर 2। फिर 5 भी 2 दफ़ा है, तो इसको भी आप लिख लेंगे 5 की पावर 2। ठीक है जी। और यहाँ पर बेस में आप b लिखते हैं बाद में। अब इसी तरह 1/2, और इसको आपने क्या करना है, इसको देखें जो 27 है ना, इसको आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ऐसे 27 है तो 3 9 27, 3 3 और 3 1, तो 3 की पावर 3 इसको आप लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा log 3 की पावर 3 और बेस में इधर b आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए। अब हमने क्या करना है कि ये जो log है इन सब के साथ अप्लाई होगा, तो ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस में चेंज होते जाएंगे। तो इसमें ये आप काम करें कि 1/3 को आप बाहर ही रहने दें, ये log अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर आ जाएगा जी log 2, और फिर बेस में b आ जाएगा, फिर ये प्लस। अब log जब इसके साथ आएगा तो यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा स्टेप ये करें कि इसकी जो पावर है वो शुरू में लिख लें। यानी कि आप लिखें जी लेट्स सपोज log, मैं लिखता हूँ log 3। अब इसकी बजाय जो पावर यहाँ पर लिखने के ना आप यहाँ पर लिख लें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो फिर यही करना था कि पावर को हमने शुरू में लिखना है। तो यहाँ पर ही हम कर लेते हैं, क्योंकि अब आप काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब प्लस
अब लॉग इसके साथ जब आएगा तो ये लॉग आ जाएगा, समझ लें 5। अब आप पावर 2 ना यहाँ पर ना लिखें बल्कि यहाँ पर लिख लें, ठीक है जी। बाकी आप यहाँ पर अगेन ये करें कि इसकी जो पावर है ना ये शुरू में लिखें। जब शुरू में लिखेंगे तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा जी 3/2। अदरवाइज़ इसको आप बेहतर है कि 3 1 ज़र 3 करके 3/2 कर दें। ये तो मैं आपको ये बताने लगा था कि इसको आप जो है ना 1/2 रहने दें, मल्टीप्लाई 3 कर दें, फिर 3 1 ज़र 3 ही होना था, ठीक है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अब आपने ये अंडरस्टैंड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी, देखें अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ मौजूद हैं 2 3 5 और 3, इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हम सिंपली यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं, यानी कि log 2 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। आप तो ये log 2 की वैल्यू आ गई, फिर आगे प्लस, अब ये 2 एज इट इज़ log 3 की वैल्यू, तो यहाँ पर बेस में मैं b लिख देता हूँ जो नहीं लिखा हुआ था। log 3 की वैल्यू हमारे पास ही मौजूद है, वो है 0.4771, फिर प्लस अगेन ये 2 है, और log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990, ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर -3/2, और log 3 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है जो कि है 0.4771, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे जी, ये 1/3 एज इट इज़, ये जो 2 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये नंबर हम एज इट इज़ लिखते हैं 0.3010 प्लस इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है जी 0.9542, फिर प्लस 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1.3980 माइनस। अब आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप ये करेंगे कि आप पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आप 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7157। अब आपने क्या करना है जी, 1/3 एज इट इज़, इनको आपने सॉल्व करना है। इनको सिंपली आप कैलकुलेटर पे लिखें, ये वैल्यू प्लस ये फिर प्लस ये, तीनों को इकट्ठा लिख दें तो आपके पास ये सारा ऐड होकर नंबर आ जाएगा 2.6532, और माइनस ये वैल्यू आप लिख दें 0.7157। अब आपने क्या करना है जी, इसको 3 से डिवाइड करना है। देखें ये नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, फिर 3 से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.8844 माइनस 0.7157। और अब आपने क्या करना है जी, इसमें से ये माइनस कर देना है, तो ये 0.1687, ये आपका फाइनल जो है आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है जी कि आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है जी हमारे पास, इसमें देखें 0.024 आ गया। पॉइंट को सबसे पहले हमने ख़त्म करना है। इसका क्या तरीका होगा, इसको आप यूँ लिखें 0.024। अब इसका तरीका ये होता है कि जो पॉइंट होता है ना इसकी जगह हम लगाते हैं 1, ठीक है जी। और जब इसकी जगह हमने 1 लगा दिया और आगे देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगा देने, 1 2 3, तो हमने 3 ज़ीरो लगा देने, लेकिन यहाँ पर छोड़ नहीं देना। जब आप इस नंबर को इस से डिवाइड कर देते हैं तो फिर ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है। यहाँ से पॉइंट में ख़त्म कर देता हूँ, अब ये पॉइंट नहीं है, अब समझ लें ये कम है। तो अब ये नंबर क्या लिखा हुआ है, ये 0 पॉइंट नहीं है बल्कि 0024। तो इसलिए ये वाले जो 2 ज़ीरो नहीं, ये किसी काम के नहीं है। आप जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वहाँ से स्टार्ट लें, तो ये लिखा जाएगा 24/1000। इसको हम क्या लिखेंगे जी, लॉग बेस तो एज इट इज़ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 24/1000। इसको ये लिखने का तरीका है। अब इसको अब आगे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास वेरी सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन लॉ लगेगा, 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉग 24 फिर माइनस आता है, ये लॉग आ जाएगा जी 1000, और बेस में आप यहाँ पर b लिख लें, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इनके फैक्टर्स बनाने ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 2 3 और 5 की वो आ जाए, हम इनको सॉल्व कर लें। तो 24 को भी हम देख लेते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास 24 है, तो 2 1 2 2 2 4, फिर 2 6 12 और 2 3 6 और यहाँ पर 3 1 3। तो ये हमारे पास क्योंकि 1 2 3 है ना, तो 2 की पावर 3 इसको लिखा जाता है। तो इसको हम लिखेंगे जी लॉग 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा साथ 3, ठीक है, और बेस में आप b एज इट इज़ लिख दें। फिर क्या करेंगे जी, हम माइनस लॉग, अच्छा ये जो 1000 है ना इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 3, क्लियर।
अब हम क्या करेंगे, ये लॉग इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी log 2 की पावर 3। इसको वैसे ना आप ये करें, देखें लॉग जब इसके साथ आप लॉग लिखेंगे तो 2 की पावर जो 3 आ रही है, चलें मैं कर देता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, फिर हम प्लस लिखेंगे और log 3 आ जाएगा, बेस में आप b लिखते जाएं, माइनस इसका जो पावर 3 है ये शुरू में आ जाएगी 3 log। देखिए यहाँ पर आप 10 लिखने के बजाय, अब क्योंकि 10 का वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो 10 को हम 2 × 5 कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट ये कर लें। अब हम क्या करेंगे जी कि ये जो पावर है ना इसको हम शुरू में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 log 2 और बेस में b प्लस फिर आगे log 3 और ये b आ जाएगा। अब माइनस, अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है कि log 2 के साथ भी और 5 के साथ भी लेकर आना है। अब क्योंकि माइनस है इसलिए आगे ब्रैकेट में करें ताकि साइन चेंज होंगे बाद में, तो ये आ जाएगा जी 3 ये दोनों वैल्यू जो है ना ये 2 के साथ भी आएंगी और ये 5 के साथ भी, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर प्लस, क्योंकि 3 भी इसके साथ है 3 log 5 और बेस में आप जो है वो b लिख लें। अब क्या करना है जी, अब हमने जस्ट ये ब्रैकेट ख़त्म करनी है और साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 log 2b प्लस log 3b माइनस 3 log 2b, और इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा जी 3 log 5 और बेस में b। अब आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, फिर 2 की वैल्यू, 5 की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हम 3 इसका एज इट इज लिख देंगे। ये जो log 2 की वैल्यू है ये हमारे पास है 0.3010, फिर प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास है जी 0.4771 माइनस फिर 3 log 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जी, वो लिख, ये वैल्यूज़ मैंने इनकी लिख दी हैं। अब अगर आप ये वाली वैल्यू देखें और ये वैल्यू देखें, दोनों सेम है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये यहाँ से ही कैंसिल। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसकी वैल्यू लिखनी है, ये 0.4771 माइनस इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। अब आप इसमें से ये नंबर माइनस करें तो ये आ जाएगा जी -1.6199। अब चूंकि देखें ये जो नंबर है ना ये बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन, इसलिए आंसर में भी माइनस आ रहा है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ये आपके पास इसका जो है फाइनल आंसर है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास ये पार्ट 5 है। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है जी, देखिए लॉग, ये बेस तो मैं एज इट लिख देता हूँ b। अब इसको कैसे लिखा जाता है, ये 5 और 5 से मल्टीप्लाई होता है, 5 और 5 25 और इसमें 2 ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा 27/5, और ये जो इसकी वैल्यू है इसको हम लिखेंगे 1/7। ठीक है जी, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आएगा 25 आता है, 25 में आप 2 ऐड कर लें 27 और डिवाइड बाय 5, और ये जो वैल्यू है इसको आप 1/7 लिख लेंगे। अब आपको पता है जो पावर होती है इसको हम शुरू में लिख लेते हैं, यानी कि 1/7 और आगे आ जाएगा जी लॉग, ये लॉग 27/5। अब हम इस पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर लेंगे, तो ये 1/7 log 27 के साथ आ जाएगा, log 27 बेस लिख लें b माइनस, और ये log 5 आ जाएगा और बेस हम लिख लेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास चूँकि 5 की वैल्यू तो है 27 की नहीं है, 27 के फैक्टर्स बना लेते हैं, वेरी इजी हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जी 3927, 339 और 31। तो मतलब क्या हुआ कि हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 1/7 एज इट इज़, तो ये log 3 की पावर 3 हम लिखेंगे और बेस में b माइनस ये log 5 और बेस b एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो पावर 3 है ये यहाँ पर शुरू में आ जाएगी, तो ये 1/7, ये 3 log 3b माइनस log 5 और b। अब आपके पास log 3 की और log 5 की वैल्यूज़ मौजूद हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और log 3 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 0.4771 और log 5 की है जी 0.6990। अब 1/7 एज इट इज़, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4313 माइनस 0.6990।
और अब आपने क्या करना है जी कि इसमें से ये माइनस कर लें तो 1/7 एज इट इज़ आ जाएगा। और इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये 0.7323 आ जाएगा। इस नंबर को 7 से आप डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करेंगे तो 0.1046, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है जी ख़त्म हो जाती है। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, पढ़ाते हुए कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई बात बुरी लगी आपको तो मैं माज़रत चाहता हूँ। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके फ़ायदे का है तो, अगर आपके फ़ायदे का नहीं है तो फिर आप बेशक सब्सक्राइब ना करें। और वीडियो अगर भी अच्छी लगे, समझ आई है तो लाइक कर दें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।